सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की केस स्टडी का प्रारंभ करेंगे। मित्रों, आज की जो केस स्टडी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की केस स्टडी में रहस्य, रोमांच, धोखा, विश्वासघात, रिश्तों में कितना आदमी नीचे गिर जाता है, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। देखिए, एक जातक है, बड़ा सभ्य, शिष्ट, संस्कारित है और परिवार की स्थिति के अनुसार अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर रहा है और उसी समय उसका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वो व्यक्ति सोचता है पत्नी भी नौकरी करे, पत्नी भी कार्य करे, पत्नी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे तो जीवन में और जल्दी हम मान, सम्मान, धन अर्जन कर सकते हैं और जल्दी हम सफल हो सकते हैं। तो जातक की पत्नी पहले से ही तैयारी कर रही थी। जातक ने विवाह के बाद भी उसकी पढ़ाई नहीं रोकी और उसको प्रतियोगिता परीक्षा से तैयारी करने के लिए किसी अच्छे शहर पर उसको वहीं पर रख दिया और जातक कहीं दूरस्थ जगह पर अपना कार्य कर रहा था। तभी उसके जीवन में एक विलक्षण घटना घटती है जिससे आज वो इतना परेशान है। नाना प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमा उसे बार बार जाना पड़ता है और कहते हैं कैसे पत्नी के कारण, पत्नी के धोखे के कारण उसको जीवन में इतनी यातनाएं उठानी पड़ी। मित्रों, हमेशा सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि सभी के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रारब्ध संस्कार होते हैं, उन लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो विषय है 30/7/1990 5:10 महोबा। तो ये पुरुष जातक की कुंडली है। पुरुष जातक की कुंडली में अगर लग्न पर देखेंगे, कर्क लग्न की कुंडली है, गुरु और सूर्य का संबंध है। गुरु और सूर्य का संबंध जिसकी कुंडली में होता है, ऐसे जातक बड़े प्रतिष्ठित होते हैं। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक होता है। गुरु जीव का कारक होता है, जीवात्मा योग बन जाता है। ऐसे जातक पूर्व जन्म में इसी परिवार के, इसी खानदान के होते हैं। यदि पंचम नवम संबंध भी बन जाए तो यहाँ पर गुरु नवमेश होकर के लग्न पर बैठा हुआ है तो जीवात्मा योग बन रहा है, अर्थात जातक पूर्व जन्म से ही इसी खानदान का था। पुनः इस जन्म में इसने पुनः अवतार लेकर के फिर यहीं पर इसका जन्म हुआ है, क्योंकि सूर्य गुरु का जीवात्मा योग है। केतु देखिए मोक्ष का कारक है। गुरु के साथ केतु जब भी आता है, सूर्य के साथ केतु जब भी आता है, व्यक्ति का जो रुझान होता है, व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति की जो सोचने की प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति के कार्य करने का जो चिंतन की जो प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म और अध्यात्म को मानने वाला होता है, धर्म और अध्यात्म से जुड़कर काम करने वाला होता है। तो इस जातक की कुंडली में सूर्य केतु का मतलब होता है नारायण। सूर्य क्या है? विष्णु का अवतार होता है और केतु क्या होता है? केतु में आध्यात्मिकता होती है। तो सबसे ज्यादा जो आध्यात्मिकता होती है वो नारायण भगवान में होती है, विष्णु भगवान में होती है। इसलिए सूर्य, गुरु और केतु का नारायण भगवान का योग बन जाता है और यहाँ पर इस योग के कारण ये जातक बड़ा धार्मिक था, अध्यात्म में लगा रहता था, उसी के अनुसार अपनी जीविकोपार्जन करता था। नवमेश देखिए धर्म का कारक है। नवमेश जिसकी की कुंडली में लग्न पर बैठेगा, ऐसा जातक धर्म से जुड़कर काम करने वाला होगा। अगर नवमेश उच्च का है तो इसका मतलब है जातक बहुत धार्मिक होगा। उसके आगे केतु बैठा होगा तो और भी धर्म के अच्छे योग बन जाएंगे। और सूर्य आत्मा का कारक है। जातक जीवन काल में धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में काफी आगे जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे सप्तमेश पत्नी भाव को, सप्तम भाव पर राहु का बैठना। किसी की कुंडली में 7वें भाव पर जब भी राहु बैठता है, स्त्री का जो मन है, उस जातक के 7वां भाव स्त्री का होता है तो जातक के जीवन में भटकाव बहुत होता है। जातक के जीवन में भटकाव बहुत होता है अगर 7वें भाव पर राहु आता है। स्त्री को लेकर के भी होता है, अन्य कारणों, अन्य व्यवसाय को लेकर के भी होता है। कहीं ना कहीं लोभ, लिप्सा की भावना ज्यादा रहती है। 7वां भाव जातक की स्त्री का होता है, धर्म पत्नी का होता है, विवाहित स्त्री का होता है, पहली पत्नी का होता है।
तो सातवें भाव का कारक इस कुंडली में शनि है। सप्तमेश जो है शनि है, द्वादश पर बैठा है। किसी की कुंडली में सातवें भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव पर बैठे, छठे पर बैठ जाए, अपने भाव से द्वादश बैठ जाएगा, तो व्यवहार में देखेंगे ऐसे जातक के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय शांति में नहीं होता है। अपने पति या पत्नी से उसको अलगाव की स्थिति बनी रहती है। उसको कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में एक सामंजस्य नहीं होता है। दोनों के विचारों का जो तालमेल है वो तालमेल नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जब भी छठे पर बैठेगा तो पत्नी की जो प्रवृत्ति होगी वो लड़ाई झगड़े की होगी। कहीं ना कहीं उसके केंद्र में, उसके स्वभाव में उग्रता होगी। लड़ाई झगड़े से लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी, बार बार ग्रह क्लेश करती है, जिसकी वजह से जीवन में काफी अशांति का सामना करना पड़ता है। सातवें भाव के स्वामी का छठे पर बैठना किसी भी हालत पर शुभ नहीं होता है। और जब कोई भी ग्रह अपने भाव से द्वादश बैठता है तो जिस भाव का स्वामी है उस भाव को भी नुकसान करता है। अब उसके कारक तत्वों में कमी आती। शनि यहाँ पर देखिए वक्री है। वक्री होकर के शनि वृश्चिक राशि पर जाता है। सप्तमेश, यहाँ पर सप्तमेश क्या है? जातक की स्त्री है। जातक की स्त्री यहाँ पर छठे पर बैठी है, लेकिन उसका मन यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। अब यहाँ पर शुक्र भी देख रहा है। यहाँ पर देखिए शुक्र भी है। शनि का संबंध शुक्र से भी, मंगल से भी, बुध से, कई ग्रहों से बन रहा है। तो शनि जब है स्त्री का कारक है, बुध क्या है? मित्रता का कारक है, पड़ोसी का कारक है। तो कहीं ना कहीं स्त्री का संबंध किसी मित्र और पड़ोसी से होगा। और मित्र कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि बुध कुटुंब भाव में बैठा है। परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, परिवार से जुड़ा हुआ कोई ना कोई, या तो देवर हो सकता है, या उस स्त्री के मायके पक्ष का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे इसके मैत्री संबंध होंगे। यही नहीं, आगे देखते हैं कि शनि जब है वक्री होकर के यहाँ पर आता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तब उसका 50% जो प्रभाव होता है वो पिछली राशि पर आता है। शनि यहाँ पर वक्री होकर के पंचम भाव पर आता है, तो शनि का संबंध किससे हो जाता है? गुरु से हो जाता है, सूर्य से हो जाता है और केतु से हो जाता है। अर्थात यहाँ पर स्त्री को बहुत से पुरुष मिल रहे हैं, अर्थात एक से अधिक पुरुषों से उसके रिलेशन बन रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव पर आने पर गुरु, सूर्य और केतु से भी संबंध बन रहा है। अब बात इतने में खत्म नहीं हो जाती है। बड़ी बात यह हो जाती है कि चंद्रमा जो है 17 डिग्री का बैठा है और मंगल भी 17 डिग्री का है। दोनों एक दूसरे के समसप्तक बैठे हैं और चंद्रमा के त्रिकोण में शुक्र बैठा है। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पुरुष की जो स्त्री है, नैसर्गिक स्त्री है, वो शुक्र है। तो स्त्री का विचार करते समय सप्तमेश के अलावा हमको शुक्र से भी देखना चाहिए। अब हमने शुक्र से देखा, शुक्र का संबंध चंद्रमा से हो गया। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारी कल्पनाएं, हमारा विचार, हमारा चिंतन, ये चंद्रमा होता है। चंद्रमा में प्रेम के गुण होते हैं, चंद्रमा में आकर्षण शक्ति होती है। स्त्री में प्रेम का गुण आ गया, स्त्री किसी के आकर्षण में आ गई, क्योंकि शुक्र का संबंध चंद्रमा से बना। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा और मंगल की 1 डिग्री है, शुक्र की भी लगभग सेम डिग्री है। 18 डिग्री का शुक्र बैठा हुआ है, तो मंगल का संबंध चंद्रमा से बन जाता है और 3-11 से शुक्र से भी बन जाता है। यहाँ पर जो स्त्री है, स्त्री को कौन कौन मिलता है? शनि मिल जाता है और चंद्रमा मिल जाता है। तो स्त्री किसी न किसी मित्र से स्त्री के प्रेम संबंध बन जाते हैं, और प्रेम संबंध बनने के कारण ये स्त्री उस दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है। और जब तक इस जातक को पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। आज भी जातक तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किए होंगे। अब इस बात को और भी आप गहराई से समझिए कि चंद्रमा प्रेम का कारक होता है, शुक्र स्त्री का कारक है और मंगल पति का कारक है। तो शुक्र जो बुध होता है
बुध क्या है? दो बाहरी घर की स्त्री होती है। पति पत्नी के अतिरिक्त प्रेम संबंधों को जो देखते हैं वो हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो बुध जो है कुटुंब भाव पर आया। कोई बाहरी पुरुष परिवार पर बैठा है, परिवार से संबंध बना करके स्त्री से संबंध बना रहा है। और चंद्रमा अब यहीं पर जब यहाँ पर वक्री होकर के आता है तो यहाँ पर चंद्रमा से भी प्रभावित हो जाता है। तो चंद्रमा ने शुक्र को क्या किया? शुक्र का दिमाग खराब किया, शुक्र को बहुत चंचल बना दिया। और इसी तरह शनि का दिमाग राहु ने कमजोर कर दिया। अर्थात राहु की वजह से, राहु आगे बैठा हुआ है कि राहु की वजह से शनि यहाँ पर कमजोर हो गया। राहु क्या होता है? भ्रम होता है, माया होती है, अविद्या होती है। अर्थात राहु ने शनि मतलब सप्तमेश स्त्री राहु भ्रम, स्त्री किसी भ्रम में आ गई, किसी माया में आ गई, स्त्री का विवेक शून्य हो गया। विवेक शून्य होने के कारण स्त्री ने ऐसा कदम उठा लिया, अपने विवाहित पति को छोड़ दिया। देखिए सेम डिग्री है, चंद्रमा की 17 डिग्री, मंगल की 17 डिग्री, चंद्र मंगल की। और राहु को देख लीजिए तो राहु यहाँ पर आ जाता है वृषभ राशि पर। तो कहीं ना कहीं ये चंद्र मंगल राहु का भी योग बन जाता है। पुरुष के जीवन में इस तरह धोखा होता है। पुरुष की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने विवाह किया था और विवाह के बाद स्त्री के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था कि अपने जीवन में सफल हो जाए। लेकिन स्त्री ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि सप्तमेश का संबंध बुध से बना। बुध जो है वो द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव जो होता है पति पत्नी के अतिरिक्त जितने भी प्रेम संबंध हो जाते हैं, जितने भी अन्य विवाहेतर संबंध होते हैं, उनको हम द्वादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव का स्वामी बुध कुटुंब पर बैठा है। कोई वैसा व्यक्ति, बाहरी पुरुष परिवार से संबंध बनाता है, फिर इस स्त्री से, लड़की से संबंध बना लेता है। इसी तरह शुक्र जो है स्त्री का कारक है, चंद्रमा प्रेम का कारक है। स्त्री कहीं ना कहीं प्रेम में आ गई और स्त्री कहां बैठी है? द्वादश भाव पर बैठी है। द्वादश भाव विदेश में उसे अर्थात अपने जन्म स्थान से किसी अन्य स्थान पर उसे किसी पुरुष से प्रेम हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है मंगल, क्योंकि मंगल के आगे राहु बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल को कौन टक्कर दे रहा है? मंगल के त्रिकोण में बुध बैठा हुआ है। यहाँ पर ग्रहों का छलावा देखिए कि मंगल दशम में बैठा है, मंगल दशम में बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठा है और उसको बुध देख रहा है, इसलिए मंगल कमजोर है। मंगल के आगे राहु बैठा है, इसलिए मंगल कमजोर है। और मंगल को शनि भी देख रहा है, इसलिए मंगल कमजोर है। यहाँ पर मंगल दिख जरूर उच्च का रहा है लेकिन कमजोर हो गया। मंगल का इतना कमजोर होना ये संकेत करता है जिस समय इसका विवाह हो जाएगा, विवाह के बाद इसको नाना प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बुध केतु का योग बन रहा है और बुध का संबंध सप्तमेश से भी बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे कोर्ट कचहरी कानून का सामना करना पड़ा। देखिए सप्तमेश है ना, सप्तमेश स्त्री है। अगर सप्तमेश छठे भाव पर बैठेगा, इसका मतलब है स्त्री में शत्रुता के गुण होंगे। सप्तमेश मान लीजिए स्त्री है, पंचम भाव में बैठेगा तो स्त्री धार्मिक भी हो सकती है और स्त्री में प्रेम के भी गुण होंगे। स्त्री क्या होगा? धर्म कर्म से जुड़कर काम करने वाली होगी, शिक्षित भी हो सकती है। तो सातवां भाव देखिए, सप्तमेश को जिस प्रकार के ग्रहों से संबंध बनेगा उसी प्रकार के ग्रहों से उसके जीवन में फल घटित होंगे। एक बात और विचारणीय है कि शनि जब वक्री होकर जाता है उसे सूर्य और गुरु ने देखा, तो यहाँ पर यह है कि सूर्य गुरु तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा फल नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य 12 डिग्री का है, केतु कितने डिग्री का है? 13 डिग्री का है, और सूर्य और केतु गुरु। अब शनि क्या है? पंच स्त्री का कारक है, तो गुरु का संबंध यहाँ पर क्या हो जाता है? एक स्त्री से बन जाता है। इसी तरह इस स्त्री से बनने के कारण यहाँ पर गुरु के मन में भी ये विचार आ जाता है। और केतु
अब आगे देखें, गुरु के आगे बुध बैठा है, मंगल का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, तो कई स्त्री ग्रहों का भी एक तरह से प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए कह सकते हैं इनके कारण जीवन में इस तरह की परेशानी हुई, इस तरह की दिक्कत हुई। सबसे पहले स्त्री का विवाह करते समय देखिए कि मंगल कमजोर नहीं होना चाहिए, सातवें भाव का स्वामी कम से कम कमजोर हो। जिस लड़की की कुंडली में मंगल ज्यादा कमजोर होगा तो स्त्री को परेशानी होगी पति से। अगर पुरुष की कुंडली में मंगल ज्यादा कमजोर होगा तो विवाह के बाद उसको पत्नी से परेशानी होगी, लेकिन परेशानी होगी जरूर। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वार्ता को समाप्त करता हूँ।